बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको शलवार पॉकेट लगाने का तरीका सिखाया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखिएगा कि शलवार पॉकेट आपकी 5-7 मिनट के अंदर लग जाती है, लेकिन इसको समझाने में हो सकता है मुझे 20-25 मिनट लग जाएं। तो तनकीद आप जब करते हैं तो उससे पहले ये सोच लिया करें कि आपको बंदा जो काम सिखा रहा है, ज़ाहिर बात है उसको भी टाइम लगेगा आपको समझाने में। तो डायरेक्ट तनकीद ना कर दिया करें, पहले चेक कर लिया करें कि बंदा जो काम समझा रहा है आपको उसमें मेहनत कितनी लग रही है। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हमने अपनी देखना है कि शलवार पॉकेट के लिए कपड़ा हमने कितना लेना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये जिप है, इसकी लंबाई तकरीबन 8 इंच है। अब अगर 8 इंच लंबाई है तो आप 10 इंच चौड़ाई में कपड़ा जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिप की लंबाई 8 इंच थी, तो दोनों साइडों पे हमने यहाँ पे 1-1 इंच का कपड़ा रखते हुए यानी 10 इंच चौड़ाई में तकरीबन हमने ये कपड़ा ले लिया है। ये 9.25 है, 9.25 हो जाए, 10 हो जाए, 10.5 हो जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो बस आपने ये ध्यान करना है कि आपका जिप से एक साइड पे 1 इंच का और दूसरी साइड पे भी 1 इंच का तकरीबन कपड़ा होना चाहिए, जो कपड़ा हमारा फोल्ड होगा। अब हमने तकरीबन 1-1 इंच दोनों तरफ से छोड़ते हुए यहाँ पे मार्क लगा लेने हैं, ये देखिए, और यही निशान आपने कपड़े पर भी कॉपी कर लेने हैं। अब लंबाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने यहाँ से कपड़ा जो है वो तकरीबन 2 इंच फोल्ड किया हुआ है, और टोटल अगर कपड़े की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 12 इंच कपड़ा हमने लिया है। हालांकि 12 इंच पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने नीचे से इसको जितना हमने लंबाई रखनी होगी उसके मुताबिक नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपने देख ली हैं। मेन पॉइंट जो इसमें सीखने वाला ये था कि यहाँ से आप कपड़ा इस तरह 2 इंच तकरीबन फोल्ड करेंगे, यहाँ पे क्रीज डालेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे जिप रखेंगे, दोनों साइडों पे 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अगर दरमियान में बात की जाए तो ये तकरीबन हमारे पास 6.25 इंच जगह बचती है, जो कि हमारे हाथ के लिए काफ़ी होती है। तो आप इसको 2 सूत्र मजीद बढ़ा भी सकते हैं, 2 सूत्र कम भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे भी निशान लगा लेने हैं, जिप के ऊपर भी और कपड़े के ऊपर भी आपने इसी तरह ये निशान कॉपी कर लेने हैं। अब यहाँ पे अगर आप अपने काम में और खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे कपड़े की उल्टी साइड पे ये जो पेपर फ्यूज होती है, जो लेडीज कपड़ों में यूज होती है, आप इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके काम में ज़्यादा सफाई आ जाएगी और आपको ये सिलाइयाँ वगैरह लगाने में या इसकी जो सेटिंग करने में बहुत आसानी हो सकती है। तो आप इस पेपर फ्यूजिंग को जो है इस कपड़े के ऊपर आप पेस्ट कर लें। ये जो हार्ड बुकरम होता है जो हम कमीज में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें बाद में फिर उसको फोल्डिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस पेपर फ्यूज को आप यहाँ पे चिपका लें। पेपर बुकरम को आपने यहाँ पे इस तरह चिपका लेना है। तो यहाँ पे पेपर फ्यूज चिपका लेने के बाद आपने यहाँ से जितना पहले बैंड किया होगा उसी के मुताबिक 2 इंच जितना पहले हमने यहाँ से फोल्ड किया था उतना ही आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 19-20 को अगर कोई काम रह जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई मसला नहीं है। बस आपने ये ध्यान करना है कि अगर आपने पेपर फ्यूज जो है यहाँ पे चिपकानी है तो उसके बाद यहाँ से कपड़ा आपने फोल्ड करना है। बाकी वही तरीका होगा जो मैंने आपको बताया है। तकरीबन 5.5, 6 या 6 इंच के करीब आपकी पॉकेट का मुंह होना चाहिए, या जिप के दोनों साइडों से 1-1 इंच छोड़ते हुए आप निशान जिप पे भी लगा लें और अपनी पॉकेट पे भी लगा लें। अब चलते हैं बाकायदा मशीन की तरफ और मैं आपको इसकी सिलाई सिखाता हूँ। मादरत के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया था, कि आपने शलवार पॉकेट लगानी किस तरफ होती है। ये आपकी होती है शलवार, तो आपकी पॉकेट जो होती है हमेशा आपके सीधे हाथ पे लगती है, इस साइड पे। ये सीधा हाथ है आपका, यहाँ पे आपकी पॉकेट लगेगी। तो इस कपड़े को आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस कपड़े पे आपने पहले प्रेस लगा लेनी है, क्योंकि लाजमी नहीं होता कि कपड़ा एक जैसा ही रहे। प्रेस लगाने से बाज़ कपड़े खुलते हैं, जिस तरह ये कपड़ा देखें प्रेस लगाने की मदद से देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है, खुल रहा है। और बाज़ कपड़े जो हैं वो इस तरीके की मदद से या प्रेस लगाने की मदद से कपड़े सुकड़ जाते हैं। तो दोनों सूरतों में आपने इस एरिया पे प्रेस लगा लेनी है ताकि आपकी पॉकेट में सफाई आ सके। तो ये एक चीज़ जो आपने यहाँ पे एक और सीखी है वो ये है कि शलवार की पॉकेट जो है हमेशा सीधे हाथ पे लगती है, इस साइड पे। यहाँ पे आप बेशक छोटा सा निशान लगा दें ताकि आपको याद रहे कि आपने पॉकेट किस तरफ अटैच करनी है। अब हमने जिप अटैच करनी है, तो यहाँ पे
जिप को साइड पे रख देते हैं और जो कपड़ा हमने लिया था इसको भी हम उठा लेते हैं। और यहाँ पे देखें जहाँ जो आपकी शलवार की सीधी साइड होगी, सीधे हाथ पे यहाँ पे देखें मैंने आपके सामने निशान भी लगा दिया था, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस साइड पे आपने अपनी जो है वो जिप वाला कपड़ा जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए जो कलीदार शलवार होती है 6 सिलाइयों वाली, उसमें तो ये आपको बेनिफिट होता है कि यहाँ पे जो सिलाई लग रही होती है, यहाँ से सिलाई जो जा रही होती है उस सिलाई के साथ आपने कपड़ा रखना होता है। लेकिन क्योंकि आजकल ज़्यादातर गुड्डी काट शलवारें चलती हैं, जिस तरह ये गुड्डी काट शलवार है 2 सिलाइयों वाली, तो इस पर आप किस तरह अटैच करेंगे, यहाँ पे ये जो सेंटर वाली आपकी सिलाई होगी यहाँ से आपने इसको 4 इंच बड़े साइज के लिए 4 इंच पीछे हटाकर यहाँ से आपने रखना है। और ऊपर से आपने कितना रखना है, तकरीबन आपका यहाँ से 1.25 इंच या 1.5 इंच के करीब, 1.25 इंच आप रख लें, 1.25 इंच के करीब आपकी यहाँ से गैप होना चाहिए। इससे नीचे आपके पॉकेट लगनी चाहिए। पॉकेट बिल्कुल ऊपर भी नहीं आपने लगानी और यहाँ नीचे भी नहीं लगानी। तो इन चीज़ों का लाजमी ज़हन में रखिएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से क्योंकि मैंने यहाँ पे वो लगा दिया था बुकरम, तो ये निशान आपने दूसरी साइड पे कॉपी कर लेने हैं। तो ये निशान यहाँ पे मैंने देखें यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, क्योंकि इस अंदर वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। तो अब आपने जब पॉकेट लगानी है तो ये जो बुकरम वाला हिस्सा होगा या जो फोल्डिंग वाला हिस्सा होगा वो आपने नीचे की तरफ करना है, और जो पॉकेट का बड़ा हिस्सा होगा, कपड़े का ज़्यादा हिस्सा होगा, वो आपने ऊपर की तरफ करना है। इस चीज़ को भी आप लाजमी ज़हन में रखिएगा। अब आपने यहाँ पे ये देखिए जो 4 इंच का हमने निशान लगाया है, यहाँ पे ये आपने ये निशान रखना है। और यहाँ से ये जो नेफे की सिलाई आपको नज़र आ रही है किनारे की, इस निशान से आपने 1.25 इंच नीचे इसको रखना है। तो अच्छी तरह इसको मजबूती से पकड़ते हुए यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है। तो ये लाजमी नहीं है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ आप उसी तरह करें, 19-20 का कभी कभार फ़र्क रह भी जाता है। बस आपने कोशिश करनी है यहाँ से ये जो गैप है ये बिल्कुल 1.25 इंच का ही रहे, पॉकेट आपकी टेढ़ी ना हो। बाकी यहाँ से अगर 4 इंच के बजाय 4.5 पे चले जाएं, आप 4.25 पे चले जाएं, कोई इसमें इशू नहीं है। ऊपर से भी आप 1.25 इंच के बजाय अगर 1.5 पे भी आ जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना आपने। अब आपने जो निशान लगाए होंगे, ये 2 निशान जो लगे हैं, इन निशानों के अंदर ही आपने किस तरह सिलाई करनी है, यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है। और यहाँ दूसरे निशान पे लाकर आपने रोकनी है, और यहाँ पे आपने तकरीबन 1 पैर का गैप बनाना है, 1 पैर का मार्जिन बनाना है। साथ साथ कपड़े को भी क्लियर करते जाइएगा। दूसरे निशान पर लाते हुए आपने यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो खाना तैयार कर लेना है। ये 1 पैर की सिलाई हमने यहाँ पे लगाकर एक खाना सा बना लिया है। ये आपकी पहली सिलाई होगी। और ये देखिए ये शलवार की सीधी साइड की तरफ से मैंने शुरू किया है इसे, और ये जब कटिंग होगी तो ये उल्टी साइड पे पलटा के इसको लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी कटिंग किस तरह करनी है, यहाँ से आपने नीचे से बिल्कुल कपड़े को इस तरह क्लियर करना है, और यहाँ से आपने इसको उठाना है और सेंटर में से इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब सेंटर से फोल्ड कर लेने के बाद आपने यहाँ बिल्कुल सिलाई के दरमियान में आपने कट लगा देना है। कट लगा देने के बाद अब आपने इसकी कटिंग किस तरह करनी है, यहाँ हाथों में इसको उठा लें आप, और अगर आपके पास कटर है तो कटर की मदद से ये काम कर लें, अगर आपके पास कैंची है तो कैंची के साथ कर लें। बस ये ध्यान करना है कि नीचे से आपका कपड़ा जो है वो कटिंग नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप शलवार का कोई और पीस साथ कटिंग कर दें। बहुत एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। अब एक साइड से कटिंग कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे रुख इसका चेंज कर लेना है, और दूसरी साइड से भी आपने इस तरह ये किनारों पे भी आपने इस तरह कट लगा देने हैं। अब कट लगा लेने के बाद आपने इसको पलटा कर अंदर की तरफ कर देना है। उसके लिए आप यहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे और उल्टी साइड की तरफ इसको इस तरह खींच लेंगे।
यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को अंदर की तरफ खींच लिया है। अब आप प्रेस की मदद से पहले इस कपड़े को बिठा लेंगे। मैं प्रेस लगा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस कपड़े पे हमने यहाँ पे कट लगाकर इस कपड़े को पलटाया है, उसके ऊपर फिर हमने यहाँ पे प्रेस लगा दी है। और एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो हमने जो पेपर लगाया था, पेपर बुकरम हमने लगाई थी, पेपर फ्यूज, ये कोई फर्ज नहीं होती, ये लाजमी नहीं है। बस आप अपने काम को सफाई देने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये धोने के बाद ये निकल जाती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जिप है, इसके यहाँ पे देखें एक लॉक लगा होता है, ये लोहे का आपको यहाँ पे लॉक नजर आ रहा होगा। इस लॉक को आपने यहाँ से निकालना है, तो इसको बहुत एहतियात के साथ किसी भी नोकदार चीज की मदद से आप इसको यहाँ से निकालेंगे। तो इसको आपने यहाँ से, ये देखिए ये आपके सामने मैंने इसको निकाल दिया है। इसको निकालने का मकसद यह है कि अगर आपका ध्यान ना रहे और आपकी अगर सुई इसके ऊपर चली जाती है तो सुई टूटने का खतरा भी होता है और मशीन की सेटिंग सारी आउट हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो निशान आपने लगाया था, इस निशान तक आपने जिप को एक साइड से यहाँ पे अंदर कर देना है। यहाँ पे देखिए ये काम हमने कर लिया है। अब ये जो जिप वाला यहाँ पे ये देखें, ये छोटा सा जो आपको ये गैप नजर आ रहा है, ये सिर्फ बाहर रहना चाहिए। इसके किनारे तक आपने ये कपड़ा अंदर कर देना है। अब यहाँ पे आपने एक पैर की सिलाई लगानी है इसी जिप के इसी किनारे के साथ साथ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लोज करके भी चेक करा दूँ। तो यहाँ से आपने जिप को थोड़ा सा खोल लेना है। थोड़ा सा खोल लेने के बाद बाकी सारी जिप आपने कपड़े के नीचे रखनी है और आपने एक पैर की ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। आप किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास हाफ बूट है, एक साइड वाला हाफ पैर भी होता है, वो भी किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चेक कराऊंगा। उसकी मदद से आप किनारे की सिलाई बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जो काम लेडीज़ जो काम करती हैं उनको पता होगा, वो एक साइड वाला पैर होता है, हाफ बूट उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप पहुँचने के बाद आप यूं टर्न करेंगे कपड़े को। और देखिए बुकरम लगाने का ये फ़ायदा था कि यहाँ से इजीली हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो लग रही हैं। तो यहाँ पे पहुँच लेने के बाद आपने पक्का करना है इसे। अब देखिए जो हमने यहाँ से लॉक निकाला था लोहे का, तो अगर वो ना निकालते तो अगर वो यहाँ पे नीचे आ जाता तो हमारी सुई जो है वो टूटने का खतरा होता है, इसलिए आप उसे पहले ही निकाल दें। तो अब दूसरी साइड से भी आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। और क्योंकि हमने एक पैर का दरमियान में गैप रखा था, तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली हमारी जो जिप है यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने एक पैर की सिलाई लगाते हुए आना है और दूसरी साइड से फिर आपने इस तरह कपड़े को टर्न करना है और फिर आपने यहाँ पे एंड पे इस सिलाई को लेकर आते हुए पक्का करना है। तो यहाँ से जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पे लाकर आपने इसको पक्का कर देना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वीडियो को फास्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम आराम से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए जो चीज़ मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना या सब्सक्राइबर इकट्ठे करना नहीं है। अब एक साइड से हमने लॉक तो पहले ही निकाल दिया है, दूसरी साइड से भी आपको नज़र आ रहा होगा हल्के हल्के छोटे छोटे लॉक्स नज़र आ रहे होंगे आपको। इनको भी आपने यहाँ से कटिंग कर देना है ताकि जब आप प्रेस वगैरह करते हैं तो जो आपकी इस्त्री है इसके ऊपर ना लगे। वो जब इस्त्री इसके ऊपर लगेगी या तो वो कपड़े पे निशान दे देगी या कपड़े को वो फाड़ देगी। ये छोटी छोटी बारीकियां भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, इनका भी आपने ध्यान करना है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लोज करा के चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो एक पैर की यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है और इसके दरमियान आप गैप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपकी जिप जो है वो इजीली यहाँ पे मूव हो रही है, रन हो रही है। 5-7 दफ़ा आपने खोल के बंद करके इसको चेक करना है। अगर कोई मसला है तो यहीं पे आप जिप को चेंज कर सकते हैं या सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको एक दफ़ा बंद कर देंगे तो फिर कपड़े को सारे को खोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे जहाँ तक हमने कपड़े को तकरीबन 2 इंच यहाँ पे फोल्ड किया था या जो बुकरम लगाया था, यहाँ से हमने देखिए तकरीबन 1 इंच का कपड़ा एक साइड पे हमने रखा था, तो आधी इंच कपड़ा हम यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं। और फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। और ये ऑप्शनल चीज़ है, यहाँ पे आप एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं
और किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है वो एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप एक किनारे की सिलाई भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ से अब आपने देखना है इस साइड पे आपका गैप, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वरना आपकी जो पॉकेट है वो आपको टेढ़ी नजर आएगी। यहाँ पे चेक कीजिए। अब यहाँ से आपने नीचे से इसको कितना फोल्ड करना है, जितनी आपने पॉकेट की लंबाई रखनी होगी, आप यहाँ से एक अंदाजे के तौर पे चेक कर सकते हैं कि आपकी इतनी पॉकेट काफ़ी होगी, तो उसके मुताबिक आप, क्योंकि इसका कोई कंफर्म साइज़ नहीं होता, आप अपने कस्टमर की मर्ज़ी से भी रख सकते हैं और अपने हाथ की यहाँ से लंबाई भी चेक कर सकते हैं। बस आपका जो है एक हाथ के तकरीबन एक हाथ के बराबर यहाँ पे इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो दूसरी साइड से भी नीचे से आपने इसी तरह सीधी सिलाई लगाते आना है और यहाँ पे साथ साथ कपड़े को भी क्लियर करना है और दूसरी साइड से भी आपने आधी इंच यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आपके सामने मैं एक पैर की सिलाई लगा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल होती हैं, आप चाहें तो वो करें या ना करें, उसको तब्दील कर दें, वो मसला नहीं होता। बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो इसमें छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं, जो बारीकियाँ होती हैं हर काम में, वो आपने लाजमी जहन में रखनी होती हैं ताकि आपका काम जो है अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे यहाँ लाकर हम सिलाई अपनी लॉक कर देंगे। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज शलवार की पॉकेट लगाना आपको सिखाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस काम को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप इसका फाइनल रिज़ल्ट चेक कर लीजिए कि हमारी जो शलवार पॉकेट है वो कितनी खूबसूरती से लगी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। अल्लाह हाफिज़।